तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और इस उम्मीद के साथ अपने शो का आगाज़ करेंगे कि आप लोग अपने अपने घरों पर खैरियत से होंगे और डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ हम एहतियात कर रहे होंगे, क्योंकि ये बात हम जानते हैं बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये एक वायरस फैला हुआ है और आप सबको वैक्सीनेशन करानी चाहिए, साथ साथ SOPs का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बच्चों में भी डेल्टा वेरिएंट्स के पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, तो हमारा अब ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे घर के बच्चों को भी ख़ास तौर पे एहतियात करानी चाहिए। बच्चों के हवाले से ही आज हम अपने शो का आगाज़ करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के खाने पीने के हवाले से, बच्चों की ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि बच्चे अगर अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही नहीं करते तो यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये खाना खाने में नखरे दिखाते हैं। अगर आपका बच्चा खाना खाने में नखरे करता है या बर वक्त खाना नहीं खाता, या आप एक मदर हैं और खाने के पीछे खाना उसके पीछे पीछे लेके भाग रही होती हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें खाना उसके टेबल पे रखना चाहिए या ज़बरदस्ती खिलाना चाहिए, मार पीट के खिलाना चाहिए या वेट करना चाहिए? हमारा जो एक पाकिस्तान देसी एक तरीका है हमारे मदर का, फादर का, वो एक डिफरेंट है। हमें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा खाना खिलाने से ही बच्चे की सेहत ठीक होती है। तो आज हम बात करेंगे कि कितनी मिकदार में कितनी बार बच्चों को फूड देना चाहिए। ये पिकी ईटर्स क्या होता है? अगर बच्चा आपका खाने को बहुत पिकी हो जाए, हर चीज़ को वो ना खाए बल्कि अपनी 3 या 4 चीज़ों को बार बार घुमाता जाए और अपनी माँ से बोले कि मैंने यही खाना खाना है, तो मदर को उस तक कौन से ऐसे बुनियादी रवैये को अपनाना चाहिए कि बच्चे की आदत को चेंज की जाए? बाहर के खाने किस हद तक खिलाने ज़रूरी हैं या बिल्कुल ज़रूरी नहीं है? ख़ास तौर पे पानी का इस्तेमाल, ड्रिंक्स का इस्तेमाल और ऐसी बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे दिमाग में अभी हैं, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, वो बताएंगे आपको, ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स को जो नए पेरेंट्स बने हैं कि बच्चों की नशोनुमा कैसे करें। तो जनाब अभी हम अपना शो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप लोगों से दरख्वास्त है कहीं ना जाएं, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आज का हम जो टॉपिक है उससे बात करने जा रहे हैं हमारे शरारती बच्चों के हवाले से, और हमारा फेवरेट सेगमेंट है जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। बच्चों की बात हो और मेरे स्टूडियो में डॉक्टर इब्राहिम ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमने इनको लास्ट वीक ही बता दिया था कि जनाब हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मेरे पास हों। बहुत अच्छे, मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं और आज हमारे साथ हैं। तारुफ करा देता हूँ, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड एस्मा एलर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ हैं हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं जनाब हिना अनीस, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वेलनेस कोच हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। या सो नाइस ऑफ यू। तो जनाब किससे स्टार्ट करूं? बच्चों की बात है, मेरे ख्याल से लेडीज़ फर्स्ट। जनाब आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के खाने पीने की। अमूमन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि एक बहुत ही यूनिवर्सल सा सवाल है कि बच्चा जब खाना नहीं खाए तो हम क्या करें? तो ये सवाल या तो पहले हम कर लेते हैं या हम जो टॉपिक है वो कर लेते हैं कि ये पिकी ईटर्स होता क्या है और ऐसे बच्चे कैसे होते? पिकी ईटर्स होता कुछ भी नहीं है, बनाया जाता है। अच्छा ठीक है। ये एक डिसऑर्डर तो है, लेकिन ये पिकी ईटर एक डिसऑर्डर नहीं है। जब ये एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है जिसके साथ बहुत सारी मेडिकल कंडीशन भी हो जाती हैं, मींस रिस्ट्रिक्शंस टुवर्ड्स फूड और फोबिया टुवर्ड्स सम सर्टेन टाइप ऑफ फूड, उसको तो हम डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका एक बड़ा अच्छा मेडिकल टर्म में नाम है ARIFD, ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फूड डिस्टिंग्विश। अब हम इसको इस तरीके से आगे लेके जाते हैं कि पिकी ईटर्स जो हम बीइंग अ मदर और पेरेंट्स हम खुद बनाते हैं। सोशल कोई भी फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, मे बी जो हमारे घर में कुकिंग की हैबिट्स हैं वो इफेक्ट कर सकती हैं। तो इसमें अगर कोई पिकी ईटर बच्चा बनता है तो उसमें माँ का भी कहीं ना कहीं अमल दखल होता है? बिल्कुल होता है। थोड़ा सा डिफाइन करें कि वो कैसे होता है? ऐसे होता है कि देखें, हम जो भी बच्चे होते हैं ना वो मदर के थ्रू वैसे ही खाना अमूमन खा रहे होते हैं जो मदर्स को पसंद होता है। अब बहुत सारी अमूमन ऐसी चीज़ें होती हैं घरों में जो मदर लाइक नहीं करती, वो मदर स्पेशली कुक नहीं करती। यहाँ वो चूज़ करने का वो जो फैक्टर होता है ना वो बन जाता है।
बच्चे बड़े शार्प होते हैं, छोटी सी बचपन के 6 मंथ से बच्चे सब कुछ समझना स्टार्ट कर लेते हैं। वो समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं अपनी फैमिली के एनवायरनमेंट से कि मेरी फैमिली चूजी है कि नहीं है। जहाँ मदर ने चूजीनेस अपनी दिखाने शुरू कर दी, लाइक कि मैं यानी वहाँ पे वो चीज़ फॉलो होती है। और इस तरह बच्चे फिर ऑब्वियसली डबल होते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, वो इस चीज़ को अपनी एक हैबिट बना लेते हैं। दिस इज़ राइट अ पिकी ईटर। पिकी ईटर इज़ नथिंग। ओके, मतलब डॉक्टर साहब ये कोई डिसऑर्डर है नहीं, लेकिन हम इसको खुद डिसऑर्डर बना देते हैं। इसका एग्जांपल वजाद मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर हमारे घर में, ये मैंने अपने एक प्रोफेसर से ये बात कहावत सुनी थी जी जी, कि हमारे घर में बहुत सारे मुलाजिम काम करते हैं या हम कोई कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बच्चों को पाला जाता है या होमेज जहाँ पे हैं वहाँ पे, या हमारे घर में जो छोटे बच्चे कोई मासी के बच्चा या किसी नौखानी का बच्चा आ रहा होता है, आप इसको सिर्फ एक खाना, बचा हुआ खाना भी दे दें या थोड़ा सा खाना जो है वो भी दे दें तो वो ग्रैब करके ले लेता है। बिल्कुल। वहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि पिकी ईटर, जैसे हिना ने बताया कि पिकी ईटर बनाया जाता है, तो इसमें एक जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना, जो मैंने न्यूट्रिशन की PhD में सीखा है, उसमें एक वर्ड है ऑफ़र एंड डिमांड। जहाँ ऑफ़र किया जाता है वहाँ पे वो कैप्चर करके फ़ौरन वो चीज़ ले ली जाती है, और जहाँ डिमांड्स होती हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप उसको लेट डाउन कर देते हैं। आप कहते हैं ओके फाइन, मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो इंसान और उसको प्रोसेस भी नहीं कर रहा होता, प्रोसेस नहीं कर रहा होता। जैसे आप बुफे में जाते हैं, तो एग्जांपल है कि बुफे में बहुत 1 to 2% ऐसे होते हैं जो सब कुछ ट्राई कर लें। बिल्कुल। वरना ऐसा होता है, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि सिर्फ एक डिश लेते हैं, थोड़ी सी लेते हैं। और आप बुफे में देखें तो आप अगर आप अला कार्ट अगर कहीं रेस्टोरेंट में मंगाते हैं तो पूरी एक प्लेट खा सकते हैं। लेकिन अगर आप बुफे में बहुत सारी डिशेस देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी भूख इतनी सी हो जाएगी। सही। तो ये डिमांड एंड ऑफर है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो ऑटोमेटिकली आपको होगा हाँ यार ठीक है, तो आप कम खाएंगे। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली आप उसको ग्रैब करेंगे और लेंगे। ये स्टार्ट होता है 6 months ऑफ एज पे। मैं हमेशा बच्चों को ये सिखाता हूँ, और हमें ये PhD में भी सिखाया गया है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली 1 डिश पे आपको काम करना होता है। आपके पास 3 डिशेस नहीं है, ओनली 1 डिश है। 1 डिश पे आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा उसी पे जाता है। अब कुछ माएँ क्या होती हैं, जब पहला बच्चा पैदा होता है या दूसरा होता है तो बड़े लाडले होते हैं। सही। और ऑफ कोर्स अगर अब जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स और खुल गए हैं, उसमें आप देखेंगे एक शेल्फ होता है। उस शेल्फ में आपके बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं आफ्टर 6 months के बाद की बच्चों की। अच्छा, मैंने ये चीज़ प्रिज्यूम भी की और देखा भी है और एक्सपीरियंस भी किया है कि जितना बाहर की फूड पे लेके जाएंगे, ऑटोमेटिकली बाहर वो बच्चा ज़्यादातर उसी लेवल पे जाएगा, उसी बाहर की फूड पे चला जाएगा। बिल्कुल। जितना वो घर की फूड पे होगा, जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी नहीं है, आप उनके घर में जाके तो बड़े हो रहे हैं ना, ऑफ कोर्स वो बड़े भी हो रहे हैं और ज़्यादातर वो खाना भी घर का ही खाते हैं। अब उनकी कंप्लेंट्स बहुत कम होंगी। सही। उनकी कंप्लेंट्स दूसरी हो सकती हैं जिसकी वजूहत की वजह से एनोरेक्सिया हो गया हो, अदरवाइज वो खाना प्रॉपर टाइम, पिकी ईटर्स नहीं होता। पिकी मींस पिक करने वाला, वो पिक करेगा ही नहीं। वो करेगा यार ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, कुछ भी नहीं खाएगा। सही बात। फिर आप क्या करते हैं, खाने को लेके जा रहे होते हैं बच्चे की तरफ। आपको खाने पे बच्चे को लेके आना है। एक टेबल मैनर्स होता है, जैसे हमारी सुन्नत में आपको बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ के हैंड वॉश करके खाना खिलाना है। हमने वो एथिक्स ख़त्म कर दी। इस पे हम बात करेंगे। ये बहुत ही टची इशू है कि अम्मा जान पीछे पीछे भाग रही होती हैं, बच्चा आगे आगे भाग रहा होता है, खाना ठंडा हो रहा होता है, अम्मा की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है और आखिरी में एक थप्पड़ लगा के उसे कहते हैं खाना खाओ, बच्चा भी खाना नहीं खाता। क्या किया जाए? अगर ऐसे नहीं करें तो फिर क्या करें, ये हम पूछेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट से छोटे से ब्रेक के बाद। बात ये हो रही थी कि जब अम्मी की ख्वाहिश होगी मेरा बच्चा कुछ खा ले, कुछ भी खा ले, बच्चे का पेट भर जाए और बच्चा ना खाए, तो ये सिनेरियो होता कैसे, टैकल कैसे किया जाए ना? कुछ भी खा ले से अगेन मैं यही कहूँगी कि आप कम खिलाएं लेकिन अच्छा खिलाएं। कुछ भी खा लें, अक्सर मदर यही मुझसे शिकायत करती हैं, चिप्स एक दे दिया, एटलीस्ट कुछ तो इसके पेट पे जा रहा है। सही बात। बिस्किट का एक पैकेट दे दिया, कुछ तो जा रहा है। इनफैक्ट कैंडीज दे दी और कह रही है कुछ तो खा रहा है, शुगर तो खा रहा है एटलीस्ट। तो ये आप अपने बच्चे को सिर्फ सरवाइव करना सिखा रही हैं। बिल्कुल। एक ऐसी एनर्जी दे रही है जिसकी उसकी माइंड, बॉडी और सोल को ज़रूरत नहीं है। वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट तो होगा,
अब आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका बच्चा अपनी लाइफ में अच्छे टास्क सही से परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके लिए आपको बच्चों के पीछे नहीं भागना, उन्हें स्पेस देनी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसको जरा डिटेल में बताएं कि स्पेस कैसे दी जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बच्चे वाकई बहुत क्लेवर होते हैं। इंसेंटिव सेट कर लें बच्चों के लिए कि इफ यू फिनिश दैट टाइप ऑफ अ फूड देन आई विल गिव यू टाइम टू स्पोर्ट्स और टीवी और एनीथिंग। उन्हें एक और चीज़ ऑफर ना करें। माएँ अक्सर ये करती हैं, खाना फिनिश कर लो, आइसक्रीम दे दूंगी। आइसक्रीम मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती है खाने से। वो खाना छोड़ के आइसक्रीम खाता है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। माओ को बच्चों को छोड़ देना है, वो छोड़ देंगी, भूख लगेगी, एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चा वापस आएगा खाने की तरफ। उस वक्त सेम खाना ऑफर देना है, खाने के ऑल्टरेशन नहीं निकालने कि ठीक है ये नहीं खा रहे, मैं नूडल्स बना देती हूँ, नूडल्स नहीं खा रहे, आइसक्रीम खा लो। नो, बिल्कुल, यहाँ पे तो बच्चे की मर्जी के मुताबिक उसको खिला देते हैं। अब यहाँ पे मदर्स ये भी तो कहती है ना डॉक्टर इब्राहिम के भूखा होगा, कमज़ोर हो जाएगा, कद लंबा नहीं होगा, तो क्या 1-2 मील ना खाने से कद छोटा रह सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कद हमेशा कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से रहता है, लेकिन ज़्यादातर माँ अब्बा की पेरेंटिंग जो जीन्स है उससे ही शॉर्ट स्ट्रेचर का उसका आता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बहुत कम ही होती है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स हैं या विटामिन डी कम है या थायराइड कम है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। अदरवाइज एज सच ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे हमने बहुत कम देखे हैं। सही बात। और वैसे भी अगर आप देखो कि जो यहाँ पे गरीब आवाम रह रही होती है, जो हमारे जो अंडर डेवलप हुए हैं, वहाँ के तो बच्चे लंबे लंबे भी होते हैं, ऐसे तगड़े होते हैं, मजबूत, एक आप और कितने लेबर की तरह काम भी कर रहे होते हैं। और अगर आपको एक पंच भी मार दे तो आप कहाँ हिल जाओगे। और हमारे बच्चे जो होते हैं उनको वो तो धूप खा लें तो बेचारे बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई ना, यही होती है कि आपको लेके खाना लेके नहीं भागना, आपको लेके आना है उनकी तरफ। यहाँ लेके आओ, तो जब यहाँ लेके आओगे ऑटोमेटिकली माँ की तरफ बच्चा आएगा। गैजेट्स यूज़ नहीं कराने हैं, जैसे इसने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि आपको लालच नहीं देती। ब्राइबिंग, दिस इज कॉल्ड ब्राइबिंग। ये भी हमारे एक न्यूट्रिशन का प्रोटोकॉल है। डोंट ब्राइब द चाइल्ड विद द ईटिंग ऑल्टरनेटिव ईटिंग्स। आप ऑल्टरनेटिव कुछ चीज़ें दे दो, उसके वक्त खाने का है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ जंक फूड भी खाना है तो थोड़ा सा तो आप मना कर ही नहीं सकते ना, इतना तो स्ट्रिक्ट फास्ट फूड नहीं हो सकता। तो उसका टाइम होना चाहिए 5 और 5:30 के बीच में। 5:35 भी नहीं होना चाहिए। इसमें ये होता है कि अगर 5:35 का हो गया कि ये इसके बाद कुछ खाएगा तो रात का खाना फिर नहीं खा सकता, क्योंकि एक ईटिंग के हार्मोन्स जो हैं उसके लिए उसको 3 घंटे का गैप चाहिए भूख को एग्रीवेट करने के लिए। अगर 9 बजे खाना खाना है दूसरा, ऑफ कोर्स ही नीड्स स्पेस, और इसके साथ जो है इसको हार्मोन्स को डेवलप करना है, डाइजेशन सिस्टम, हंगर सेंटर जब तक इसको स्टिमुलेट करेंगे। दूसरा ये चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, इसमें कैलोरीज नहीं होती। इसमें सबसे खतरनाक चीज़ जो है मोनोसोडियम ग्लूकोनेट होता है। ओके, तो आपको पता है कि डेंजरस होता है। रिड्यूस फैक्टर जो इस टेनोर में आप देखो इन 2 डिकेड से जो बढ़ा है, वो बढ़ने की वजह यही है कि उनकी जो हमारी जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो शेल्फ लाइफ बढ़ाती हैं, एक उससे, और मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, अगर वो कोई कहीं लिखा हुआ भी नहीं है तब भी वो यूज़ करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट नाम से आ रहा होता है। ठीक है, एक तो वो मुसीबत है। दूसरा एक मसाइल जो हमें दरपेश होता है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों पे जा रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं आई वर्क फॉर 1000 डेज ऑफ लाइफ, इसको मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो स्टार्ट होता है यूट्रस से और टिल द बच्चे की एज पे 2। इस पर 3 लोगों की हम न्यूट्रिशन को डेवलप करते हैं। एक करते हैं माँ की, जिसकी हम यूट्रस से ही बच्चे को डेवलप कर रहे होते हैं, उसमें हाई न्यूट्रिशन देना होता है। उसमें मदर की न्यूट्रिशन की काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम गायनोकोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे बिल्टअप करना है। इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, माँ और फिर बच्चे की न्यूट्रिशन की डेवलपमेंट, तो माँ भी मतलब स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 2, इसमें माँ को भी डेवलप रखना है, बच्चे को भी रखना है। थर्ड आ जाती है कि 2 साल तक बच्चा डेवलप रहे, जो बच्चा ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो 2 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट, हाइट दोनों बहुत मल्टीप्लाई ज़्यादा हो रही होती है, फिर इसके बाद कम हो जाती है। थर्ड कि यूट्रस को आप न्यूट्रिशन इतना दे दो आफ्टर प्रेगनेंसी कि नेक्स्ट बच्चे के लिए, कि वो बच्चा IUGR, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, या फिर ऐसा बच्चा पैदा ना हो जाए जो प्रीमेच्योर टाइप के पैदा हो रहे हैं आजकल। सिर्फ एक ही वजह से है कि माँ अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखती, ऑटोमेटिकली बच्चा भी न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखता। एक ऐसा मुल्क है, इसका मैंने रिसर्च पढ़ी थी, तुमने भी पढ़ी होगी ऑफ कोर्स, कि बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चा पैदा ही डेवलपमेंटल यूट्रस से करते हैं। उसमें उनको खाना खिलाना, मदर को न्यूट्रिशन डेवलपमेंट करते हैं। इवन दो के वो ऐसे जीनियस बच्चे पैदा करते हैं
कि उनको नोबेल प्राइजेस से अवार्ड देते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है उसमें जो वो क्या करते हैं, मदर को ट्रेनिंग देते हैं मैथ्स, फिजिक्स प्रेगनेंसी में, क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे आप डेवलपमेंट अपनी उसमें कर रहे होते हो, आप बहुत खुश रहोगे तो बच्चा बड़ा खुशदार पैदा होगा, चिड़चिड़े होगे तो बच्चा बड़ा क्रैंकी रोने धोने वाला पैदा होगा। सही बात। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप इंट्रा यूट्राइन चीज़ों को आप अच्छा डेवलप करते हो तो ऐसे बच्चे बड़े बड़े ज़बरदस्त निकलते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। अब वो कहते हैं ना कि चिल्ड्रन इज एक्सटेंशन ऑफ द मदर। 3 साल तक बच्चा वो मदर के एक एक्सटेंशन ही होता है और उसकी तैयारी जो है वो 9 महीने पहले से होती है। तो मैं ये बात बीइंग अ डॉक्टर ज़रूर बोलूँगा कि जब आप प्रेगनेंसी का प्लान करते हैं तो बच्चे की सेहत का भी प्लान वहीं से करें। बच्चा पैदा होने के 2 साल के बाद अचानक जिनको ख्याल आता है वो थोड़ा लेट हो चुके होते हैं। मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ अभी हिना भी है। मेरे माइंड में एक सवाल ये है, ब्रेक के बाद हम पूछेंगे आपसे। सवाल मैं दे देता हूँ कि बैलेंस डाइट होती क्या है, ठीक है? तो जनाब माएँ सारी रेडी रहें, हिना में बताएंगी बैलेंस डाइट होती क्या है। बचपन से लेके नौजवानी, नौजवानी से लेके बुढ़ापे तक हम हमेशा एक चीज़ को ज़रूर फॉलो करते हैं, वो है बैलेंस डाइट। नौजवानी की बातें तो हमने बहुत की हैं, आज हम बात करेंगे शरारती बच्चों की बैलेंस डाइट की। है ना, बैलेंस डाइट होती क्या है और इसको कैसे फॉलो किया जा सकता है? बैलेंस डाइट बहुत आसान सी चीज़ होती है। ठीक है। 5 चीज़ों का मरकब है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब उसमें बच्चों की बैलेंस डाइट में जो सबसे जो की फैक्टर्स हैं वो 4 चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए और बहुत इजीली अवेलेबल है। चाहे हम वेजिटेरियन फैमिली से ले लें, नॉन वेज से ले लें, अमीरों से ले लें कि गरीबों से ले लें, ठीक है, बड़ा आसान है। उसमें फोलेट का होना, फोलेट एक विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स का है, उसमें होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है फोलेट। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी न्यूट्रिशन वहीं से सप्लाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है। कैल्शियम आप ले लें डेयरी प्रोडक्ट से। आप डेयरी बच्चों के लिए लो फैट नहीं लेनी, आपने फुल फैट लेनी। हेल्दी फैट्स मिल गए उन्हें डेयरी से, तो ये दोनों कंपोनेंट आपके यहाँ पूरे हो गए। सही है। बटर भी ले सकते हैं। फोलेट जो है ये किसी भी चीज़ें कौन सी सब्जी या कौन से गोश्त में मिलती हैं, मतलब खवातीन क्या लेने जाएं बाहर ग्रोसरी पे जिसमें उनको ये चीज़ें मिलें? बीन्स, चने, सफ़ेद चने, काले चने, किडनी बीन्स, लोबिया, इवन जो ग्रीन वाले मटर होते हैं इनमें होती हैं। आप कुछ मिमिक कर दें बच्चों के लिए रेसिपीज़ बनाने, कबाब बना लें अगर वैसे बॉयल चने नहीं खा रहे वो, सैलड्स में और फ्रूट्स के साथ सैलड्स बना के बच्चों को दे दें, हमस बना लें, डिप्स बना लें, कुछ भी करके बच्चों को बीन्स ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं। राइट। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक और भी है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों के सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में, बॉडी मसल्स को बिल्ड करने में, इवन वो खेलते हैं स्पोर्ट्स में, बहुत हेल्प करता है। मीट, पोल्ट्री, चिकन, एग, हर चीज़ में प्रोटीन मौजूद है। सीड्स ले लें, फ्लैक्स सीड्स, खोपरा, कोकोनट, सफ़ेद तिल, काले तिल, ये बच्चों की डाइट में रोज़ इस्तेमाल करें। अच्छा, ये चीज़ें बड़ी नॉर्मली मिल जाती हैं, लेकिन शायद हमारी मदर्स को इनके कॉम्बिनेशन का नहीं पता होता। नहीं पता होता। हाँ, ये बात तो मुझे सवाल इस तरह ये बन रहा है कि हमारी मदर्स या फादर बच्चे को गोबलू देख के समझते हैं कि ये सेहतमंद है, मोटा हो गया, तगड़ा हो गया है, चाहे वो उसके मस्कुलर वो हो ना हो, उसके मसल्स ना बन रहे हो, लेकिन उसका मोटापे को देख के इंस्पायर होते हैं। क्या ये मोटा बच्चा या फूला हुआ बच्चा या इस किस्म की फिजी ड्रिंक्स लेने वाले बच्चे की सेहत का फ्यूचर क्या होता है? इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। स्पोर्ट्स ही जो बच्चे होते हैं, स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं, ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा लीन होते हैं। बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। बिल्कुल। बॉक्सर्स को देख लो, जो रनिंग चैंपियंस होते हैं, टेनिस प्लेयर्स होते हैं, ये ज़्यादा देखो तो लीन होते हैं। बिल्कुल। ओबेस कभी भी नहीं होता। ओबेसिटी में स्पोर्ट्स आ ही नहीं सकता। ओबेसिटी इज नॉट हेल्दी वेल्दी, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उसमें बच्चा हमेशा डिटोरिएट होगा, आगे जाके शुगर कंटेंट बढ़ेगा क्योंकि वो जंक फूड पे ज़्यादा जाता है, क्योंकि ओबेसिटी आती ही या तो जीन से आएगी या फिर न्यूट्रिशन से आएगी। सही बात। दूसरा, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज में ओबेसिटी में ज़्यादातर देखना होता है थायराइड एंजाइम्स, थायराइड को देखना होता है। दूसरा, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी, ये चारों अटैच्ड हैं, उनको एक साथ चलाना होता है। उसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, फोलेट जो सब में होता है। जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बच्चे आजकल सबसे ज़्यादा खाते हैं वो है कॉर्न्स, भुट्टा। बिल्कुल। भुट्टे को आप खाएं, प्रेगनेंसी में लें, भुट्टे के उसके बच्चों को खिलाएं, खुल के खिलाएं, उसमें फोलेट, फाइबर,
और बहुत सारे मिनरल्स हैं इसमें। क्या बात। तो खुल के खाएं और बड़े इंटरेस्ट से खाते हैं। महंगी भी चीज़ नहीं है, ना अमीर ना गरीब। अच्छा, मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी अमेरिका में। मैं कुछ बर्गर शॉप में गया तो वहाँ पे हलाल हराम का बड़ा चक्कर है, तो हमने देखा वहाँ पे इन्होंने नए बर्गर्स इंट्रोड्यूस कराए। वो है इम्पॉसिबल बर्गर्स, शायद रेसिपी गूगल पे इंटरनेट पे आ गई होगी। वो है प्योर वेज से बनते हैं। ओहो। और वजाद मैंने खाया वो बर्गर, और मैंने यानी दिन में 2 दफ़ा खा लेता था वो बर्गर्स, और इतना लाइट होता है और उसमें आप फील ही नहीं कर सकते कि उसमें कोई टेस्ट वेजिटेबल्स का है। अच्छा। नहीं, उसमें कोई गोश्त नहीं है, कोई चिकन नहीं है, वो सिर्फ प्योर वेज बर्गर है। लेकिन अगर आप जब खाएंगे आपको फील ही नहीं होगा कोई वेज है, वो आपको लगेगा मीट है। क्या बात। तो ये बड़ी छोटी सी चीज़ है बच्चों के लिए, तो ऑफ कोर्स हम बच्चों को धोखा देके खिला सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा जिसके लिए मैं काम करता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा ब्रांड है सप्लीमेंट्स का। आप उसकी साइट पे जाएं, उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ लिखी होती हैं, इंटरेस्टिंग रेसिपीज़, जो हमने एक ज़माने में 10-12 ईयर्स बैक, मैंने कराची में जब मैं पोर्टफोलियो पे काम कर रहा था, तो हमने कुक के साथ, शेफ्स के साथ मिल के ये रेसिपीज़ बनाई और उनको बहुत प्रमोट किया। उसमें ये भी था कि उस सप्लीमेंट्स के साथ हमने बर्गर्स भी बनाए। ठीक है। और उसमें गोश्त की कंटेंट बहुत कम था और सप्लीमेंट्स का कंटेंट ज़्यादा था कि आपकी कैलोरीज बहुत अच्छी डिफाइंड हो जाए, जो पिकी ईटर्स होते हैं या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। दूसरा, आयरन बहुत अच्छे लोड में देना होता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के दूध पे होता है, जो मैं सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि माँ का दूध ही अविलीन है, बेहतरीन है। सही। उसमें आगे जाके कुछ मिनरल्स कम पड़ जाते हैं, उसमें आयरन और विटामिन डी एक्सेस सोर्स में देना होता है। जब बच्चा 9 महीने 10 महीने का होता है, सडनली खाना खाते खाते छोड़ देता है, तो आपको ये 3 चीज़ें चेक करनी है कि वॉर्म्स तो नहीं हो गए, जो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है, कॉमन। सही। दूसरा, आपको देखना है कि इसका आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं हो गया, इसकी वजह से लेजी भी हो गया है, एनोरेक्सिक हो गया, मतलब भूख नहीं लग रही, इरिटेबल हो गया है। तो ये 3 चीज़ों की वजह से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें देखें तो खुद ब खुद, अगर ये आप फिजिकली आप देना शुरू करें और अब या अपने डॉक्टर से चीज़ें मशवरा ले लें, ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं आप दे सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर के पास जाते हैं, कई दफ़ा आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, डॉक्टर को शायद रश होता है तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप जो हम बातें कर रहे हैं उससे सवाल कर लें तो हो सकता है उनके दिमाग में आए और आपको प्रिस्क्राइब कर दें। बिल्कुल। बेसिकली अगर देखा जाए तो शो करने का मकसद भी यही होता है हमारा, कि क्लिनिक पे बैठ के डॉक्टर इतनी बातें नहीं कर सकता, पीछे पेशेंट्स होते हैं और वो उसकी अपनी एक एनर्जी लेवल है, लेकिन यहाँ पे बैठ के हम एक जनरलाइज बात सिनेरियो बना के करते हैं, जिससे उस बंदे को ये नॉलेज पहुँच जाती है जो कि वो सुनना चाह रहा होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वो बच्चा बिगड़ने में आधा किरदार तो माँ बाप का होता है। अगर तो वो अकलौता है तो जनाब उसको दुनिया के सारे खाने खिलाने, ठीक है, ब्रांडेड चीज़ें पहनानी है, चाहे उसकी हेल्थ क्यों ना हो। अब आप क्योंकि लाइफ कोच भी हैं, काउंसलिंग करती हैं, ऐसी माँ बाप जो कि खाने के मामले में ज़्यादा खिलाने में खुशी महसूस करते हैं, जो कहते हैं जो खाता पीता नहीं है तो गरीब आदमी है ज़हनी तौर पे, उनकी काउंसलिंग कैसे करती हैं? एक फ़र्ज़ करें मदर आती है आपके पास, तो आप उसको कैसे क्या बात करती हैं कि वो चूज़ी ईटर से या पिकिंग ईटर से दूर जाना शुरू हो जाए? देखें, सबसे पहली बात तो मैं ये करती हूँ कि प्रोवाइड योर चाइल्ड द बेस्ट कंप्लीट न्यूट्रिशन, बेस्ट पॉसिबल न्यूट्रिशन। वो आउटसाइड फूड से आ ही नहीं सकता। जो खाना घर में बनेगा उसमें आप वो सारी ग़िज़ाइयत इकट्ठे एक प्लेट में जमा कर सकती हैं। आप क्या एक बर्गर को कंप्लीट मील कहेंगे जो कि प्रॉपरली कंप्लीट वो 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के आ रहा हो अंडर? नो, सही बात। इट हैज़ नो वेजिटेबल्स, सो हाउ कम यू, आप उसको कैसे मिनरल्स और विटामिन्स के साथ ओवरकम कर सकते हैं? मैं उन मदर से ये कहूँगी कि सबसे पहले अपने बच्चों को प्यार से अटेंशन खुद दें। ADD एक टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ठीक है। जब बच्चों में ये डिसऑर्डर भी पैदा हो जाता है, उसके बाद भी बच्चा पिकी ईटर हो जाता है। वो जाके उन मदर से कहेगा, I just want a McDonald's burger. I'm not going to eat KFC burger. ये अटेंशन लेने के लिए भी बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं। सेकंड चीज़ ये कि आपको खुद अपने बच्चों की डेली न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का ख्याल रखना है कि एक बच्चा है 5 से 10 साल तक का है, 1500 से 2000 तक कैलोरीज उसको रिक्वायरमेंट है, तो कैसी कैलोरीज देनी है आपको, गुड न्यूट्रिशन सप्लाई करना है। एंड बीइंग अ मदर आपको उसके लिए फ्रूट्स की 2 सर्विंग्स लेनी है डेली, 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स लेनी है, मीट लेना है, कुछ एग्स लेने हैं और मिल्क लेना है। अब इसको स्मार्टली उसकी रेसिपीज़ डिज़ाइन करनी। बिल्कुल। जिस तरह अभी डॉक्टर ने कहा कि
बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ इन्होंने अपने जो प्रोग्राम में दिखाई भी है, यूट्यूब पे मौजूद भी होंगी। और नंबर्स ऑफ रेसिपी, अभी जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि वेजिटेबल के बर्गर हैं, इस तरह वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की जो स्मूदी और जूसेस भी बन सकते हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, शक्ल आएगी तो शायद उनको अच्छा भी लगे। बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि वो वेजिटेबल पी रहे हैं या खा रहे हैं, और वो फ्रूट का टेस्ट जो होगा, स्वीटनेस होगी, उसे ओवरकम कर जाएगी। अच्छे से ग्लासेस में रिप्रेजेंट करके दें। तो आई मीन इट्स नॉट, आई मीन ये कोई बड़ी जंग नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सिंपल सी बात है। मुझे बड़ा अंदर से मुझे हंसी यूँ आ रही है। वो कहते हैं ना कि बच्चे तो बच्चे बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, तो ये माँ और बाप बन के दिखाना पड़ेगा। अगर बच्चे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं तो आप उनको हल्का सा बेवकूफ़ बना सकते हैं इस किसी की नई चीज़ों को मिक्स करके। आखिरी सेगमेंट हम जाएंगे, अभी छोटा सा ब्रेक आ गया है। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके हैं इंस्टाग्राम से आए हुए हैं, हम इन सवाल के जवाब लेंगे एक्सपर्ट से। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर कमिंग इन अ मिनट। मुझे इस बात पे यकीन है कि आज का शो जो ख़ास तौर पे पेरेंट्स देखेंगे वो अपने बच्चों पे नया उसूल लागू करेंगे, और शुरू में वो बच्चे बड़ा तंग करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप शुरू की मुश्किलात अगर डट के मुकाबला कर लें तो बच्चों की आदतों को चेंज कर सकते हैं। तो आदतों को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, नौजवान हो जाते हैं, तो जब वीक होते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि उनको खेल कूद में बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट बात है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से शुगर का बड़ा हम कनेक्टेड फील करते हैं कि चीनी खिलाना ज़रूरी है, कितनी करनी है, नहीं खिलानी, थोड़ा सा बताएं प्लीज़। चीनी को लोगों ने, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी अभी कहा कि चीनी को लोगों ने इंसेंटिव के तौर पे देना शुरू करा है। चीनी इन अ सेंस ऑफ केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम और व्हाटसोएवर कि ये टास्क कर लो देन ये मिलेगा। इससे बच्चा एक ऑटोमेटिकली ये लर्न, ये बिहेवियर कर लेता है कि शुगर एंड शुगरी फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैज़ टू बी ट्रीटेड लाइक अ ट्रीट। हमें इस आदत को बीइंग अ मदर ड्रॉप करनी चाहिए। अगर हमें ट्रीट देनी ही है बच्चों को, तो एक स्टोरी की क्यों नहीं दे रहे, मूवी की क्यों नहीं दे रहे, बाहर वॉक पर ले जाने की क्यों नहीं दे रहे, खाने की ही क्यों ट्रीट दी जाती है। तो मतलब शुगर का इस्तेमाल हमने बैलेंस रखना है भी, रखना है, ठीक है। और इसके ऑल्टरनेट ले लें आप शुगर के, लाइक अगर आपको भी तो होता है, जी बिल्कुल, फ्रक्टोज होता है फ्रूट में। अगर आपको कोई स्मूदी मीठी करनी है तो आप डेट्स का यूज कर सकते हैं। जबरदस्त। आप शुगर क्यों डाल रहे हैं, आप हनी को यूज कर सकते हैं। डोंट यूज शुगर as much as possible। गुड़ का इस्तेमाल करें, चीनी की ऑल्टरनेटिव गुड़ है। बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी बातें हो गई, आखिरी के 2 मिनट रह गए, 1 मिनट मेरा होगा, 30 सेकंड नसाब के होंगे कि इब्राहिम 30 सेकंड हैं, मुझे ये बता दो कि कोई ऐसी एनर्जी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को स्टिमुलेट भी करती हैं पढ़ाई में, खेल में, कूद में, एक्टिव बच्चा कैसे किया जाए? देखो, नट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूसरा हाई प्रोटीन डाइट, और तीसरा जो है आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो आपके वैसे ही हेल्दी न्यूट्रिशन में काउंट होते हैं। उस पर आपके दिमाग भी तेज़ होता है। नट्स, एलमंड्स जो है आपके दिमाग को तेज़ करता है। सही। और सारे जो बीन्स हैं, जो बीन्स की तरह होते हैं, वो आपके दिमाग को तेज़ करते हैं, न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट करते हैं। बीन्स में जो ग्लोबिया होता है उसमें ऑक्सीजनेशन होती है, जो हमारी पूरी बॉडी की ऑक्सीजनेशन देता है। कुछ चीज़ें जो ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं जिसमें ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होती है, वो है कैरेट्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ABC बनता है, बीटरूट, कैरेट और एप्पल। बिल्कुल। ये आप भी चीज़ें इस्तेमाल करो तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑक्सीजनेशन और न्यूरॉन्स डेवलप्ड होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, है ना, दूध का क्या ताल्लुक है बच्चे की सेहत से? क्या ये वाकई एक बेसिक न्यूट्रिएंट है 2 साल की उम्र तक? क्या अच्छा बच्चे दूध नहीं पीते? दूध इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 2 साल के बाद, डाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मदर क्या करती है कि बात वही आती है, दूध का एक गिलास दे दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 साल तक की उम्र में तो वो दूध उसको ठीक है कंपनसेट कर देगा। सही है। 2 साल के बाद उसको प्रॉपर डाइट, बल्कि मैं तो कहती हूँ विद इन अ ईयर, 1 साल का बच्चा हो गया, इसके बाद इसकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। सही। आपको इसको ग्रेजुअली सारे फूड ग्रुप्स देने हैं और डिफरेंट रेसिपीज बना के देने। बच्चों से ब्लैकमेल ना हो, सबसे बड़ी मेरी एक एडवाइस है मदर्स के लिए। आप खुद भी मदर हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी मैं बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होती। अब बच्चों को करती हैं? मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा हॉस्पिटल से, मैं बच्चे को लाई थी, चिप्स और बिस्किट के पैकेट्स नहीं लाई थी, ना मैं जूस के बॉक्सेस लाई थी, ना कोल्ड ड्रिंक्स लाई थी। मेरा बेबी घर आया था, और वो हमारा मदर फीड पे आया था, मदर फीड पर आया था, और वो हमारे घर में रहता है। हमारे घर में ना चिप्स की फैक्ट्री है,
ना बिस्किट्स की फैक्ट्री है, ना कोल्ड ड्रिंक्स की और ना फैक्ट्री ब्लैक मेलर्स हैं वो, ना ब्लैक मेलर्स। वो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यकीन करें डॉक्टर इब्राहिम, हिना दिल तो चाह रहा है कि सवालात और भी करूं, लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है। कुछ मेरे अपने भी सवाल होते हैं, बातों से बातें निकलती आती हैं, लेकिन बाहर इंशाल्लाह दोबारा इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इब्राहिम बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बहुत मज़े की बातें बड़े तरीके से बताते हो। हिना आपने भी बड़े तरीके से बात बताई, और आई होप पेरेंट्स को ये बात पहुँची होगी। खाने का टेबल, इब्राहिम साहब की जो बात है बहुत ही अमेजिंग है। खाने के टेबल पे बैठ के खाना खाएं तो ही खाने में मज़ा आता है, और बच्चों के पीछे ना भागें। साथ साथ जो गुज़श्ता शो था उसका फीडबैक बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट शो को पसंद किया, और आप लोगों ने जो टॉपिक्स बताए हैं वो हमारे लिस्ट में हैं। लेकिन शो एक होता है हफ्ते में, और आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह ताला टाइम के साथ साथ हम वो सारे टॉपिक्स को डिलीवर करेंगे। अब जनाब हो गया है जाने का टाइम, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे 11 बजे आपके फेवरेट चैनल डॉन न्यूज़ पे दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को खुदा हाफिज़।